अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट लेने लगे हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन की। इफ द वैल्यूज ऑफ एफ कैन बी मेड एज क्लोज टू एल एज वी लाइक by taking values of x sufficiently close to a but not equals to a, then we write limit x approaches to a f of x is equals to l। क्या कह गया वो आपको इस डेफिनेशन में? वो कह रहा है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यूज a के करीब करते जाएंगे वैसे वैसे जो वैल्यूज आपके फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो जिसके करीब होती जाएंगी वो आपके फंक्शन की लिमिट है। क्या कह रहा है वो कि जैसे जैसे आप x की वैल्यूज को क्लोज करते जाएंगे a के, क्लोज करना है बट नॉट इक्वल्स टू a नहीं रखना है, a के करीब करते जाना है x की वैल्यूज को। जैसे जैसे आप x की वैल्यूज को a के करीब करते जाएंगे वैसे वैसे आपका फंक्शन जिस वैल्यू के क्लोज होता जाएगा वो फंक्शन की लिमिट होती है। ठीक है, एक एग्जांपल है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपके पास है f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। ठीक है, f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे आपको a दिया हुआ है 1। ठीक है, a आपको दिया हुआ है 1। अब आप देखो ये आपका a है 1, a के इक्वल नहीं रखना आपने। ठीक है, x को आपने सफिशिएंटली क्लोज करना है a के, लेकिन a के इक्वल नहीं रखना। ठीक है, इसका मतलब इस केस में आपने x को सफिशिएंटली क्लोज करना है 1 के, लेकिन 1 नहीं रखना। ठीक है, डेफिनेशन क्या कह रही है कि आपने x की वैल्यूज को करीब से करीब तर करते जाना है a के, लेकिन a नहीं रखना। तो यहाँ पे आप कहोगे कि आप x की वैल्यूज को करीब से करीब तर करते जाओगे 1 के, लेकिन 1 नहीं रखना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि x आपका अप्रोच कर रहा है 1 को, x 1 नहीं है। ठीक है, जब आप लिमिट फाइंड कर रहे होते हैं इसका मतलब होता है x इज अप्रोचिंग टू a, x इज नॉट इक्वल्स टू a। ठीक है, यहाँ पे a आपका 1 है तो आप कहोगे x अप्रोच कर रहा है 1 को, x 1 नहीं है। अब देखो x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो नंबर लाइन पे आपके पास यहाँ 1 पड़ा है। इस 1 तक आप इस साइड से भी आके पहुंच सकते हैं, इस 1 से आप इस तरफ से भी आके पहुंच सकते हैं। ठीक है, 1 को ही अप्रोच करना है ना मैंने। 1 को मैं इधर से अप्रोच करना चाहूँ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर लूँ, राइट साइड से भी तो अप्रोच कर सकती हूँ। 1 को मैं लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकती हूँ, 1 को मैं राइट साइड से भी अप्रोच कर सकती हूँ। ठीक है, अब उसने कहा है x की वैल्यूज आपने सफिशिएंटली क्लोज लेनी है a के, यानी कि जितना पॉसिबल हो उतना करीब। ठीक है, तो इस केस में आपका a 1 है, इसका मतलब आपने x की वैल्यूज 1 के करीब करीब लेनी है। अगर आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तब भी, अगर आप राइट साइड से आ रहे हैं तब भी। ठीक है, तो देखो इधर से 1 के करीब करीब वैल्यूज कौन सी हैं? 1 के करीब है 0.9, 0.99, 0.999। ठीक है, इस साइड से अगर आप आ रहे हो तो 1 के करीब करीब वैल्यू कौन सी है? 1 से पीछे आपके पास वैल्यू 0.9 है, 0.99 है, 0.999 है। और क्लोज होना चाहते हैं तो 0.9 लिख लें आप। ठीक है, 0.9, 0.99, 0.999, जितना आप क्लोज जाना चाहते हैं आप 0.9999 ले लें। ठीक है, और अगर मैं राइट साइड से 1 के करीब आ रही हूँ तो फिर राइट साइड से 1 के करीब मेरे पास कौन सी वैल्यूज हैं? 1.1, 1.2 नहीं कर देना आपने, 1 के करीब आना है, 2 के करीब नहीं जाना। तो 1.1, 1.01, 1.001। ठीक है, जैसे जैसे मैं 0
यहाँ पे और बढ़ाती जाऊंगी 1.0001, उतना मैं और 1 के करीब होती जाऊंगी। ठीक है, तो फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं कि जैसे जैसे आप अपने इस x को करीब से करीब तर करते जाएंगे 1 के, वैसे वैसे आपका फंक्शन जिस वैल्यू की तरफ जाएगा, चाहे लेफ्ट साइड से हो चाहे राइट साइड से हो, ठीक है, फंक्शन आपका जैसे जैसे जिस वैल्यू की तरफ जाएगा वो आपके फंक्शन की लिमिट होगी। लेकिन शर्त ये कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से वो एक ही वैल्यू की तरफ जा रहा हो। ऐसा ना हो कि लेफ्ट साइड से वो 2 के करीब जा रहा है और राइट साइड से वो 3 के करीब जा रहा है, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका फंक्शन किसके करीब जा रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से आपका फंक्शन एक ही वैल्यू के करीब जाए, वो वैल्यू आपके फंक्शन की लिमिट होगी। यहाँ पे आप फंक्शन में, ये आपका फंक्शन है, इधर x की जगह जब आप 0.9 रखेंगे और यहाँ 0.9 रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू गेट 1.9। जब आप यहाँ x की जगह 0.99 रखेंगे और यहाँ भी 0.99 रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू गेट 1.99। इसी तरह जब आप यहाँ x की जगह 0.999 रखेंगे और नीचे भी x की जगह 0.999 रखेंगे, यू गेट 1.999 आफ्टर सॉल्विंग दिस। ऑलराइट, फिर आपने x की जगह पे 1.1 रखना है, 1 नहीं रखना। डेफिनेशन क्या कहती है, x अप्रोचेस टू a, x इज अप्रोचिंग टू 1 बट नॉट इक्वल्स टू 1। x को आपने 1 नहीं रखना, क्यों? यहाँ 1 रखो, 1 - 1 आपका आंसर इन्फिनिटी, 1 पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है ना, उस पॉइंट पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। अगर आप कहते हो कि चलो यार उसके आसपास हमें कोई वैल्यू मिल जाए, कोई लिमिटिंग वैल्यू ही मिल जाए हमें, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है कि x आपका फिर अप्रोच करे 1 को, x 1 ना हो। ठीक है, तो फिर सवाल होता है कि x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो अप्रोच करने के तो 2 तरीके हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। फिर उसने कहा कि आप लेफ्ट साइड से भी चेक कर लें, आप राइट साइड से भी चेक कर लें। दोनों तरफ से फंक्शन अगर एक ही वैल्यू को अप्रोच करता है तो वो आपके फंक्शन की लिमिट है। ठीक है, अब राइट साइड से मैंने x की जगह 1.1 लगाया, 1.1 का स्क्वायर लेंगे आप, उसमें से 1 माइनस करेंगे, यहाँ भी आप 1.1 लगाएंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यू गेट 2.1। इसी तरह जब आप यहाँ 1.01 लगाओगे, उसका स्क्वायर लोगे, इसमें से माइनस करोगे, यहाँ पे भी 1.01 लगाओगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू गेट 2.01। फिर जब आप 1.001 लगाओगे अपने फंक्शन में, यू गेट 2.001। अब आप खुद देखो आपका फंक्शन जो है लेफ्ट और राइट साइड से किसके करीब करीब है। अगर आप गौर करो तो ये 1.9 को अगर आप राउंड ऑफ करो क्या बनता है, 2। 1.99 को राउंड ऑफ करो क्या बनता है, 2। 1.999 को राउंड ऑफ करो क्या बनता है, 2। तो ये सारी वैल्यूज किसके करीब जा रही हैं, 2 के। इधर से भी देख लो, 2.1 को राउंड ऑफ करें 2, 2.01 को राउंड ऑफ करें 2, 2.001 को राउंड ऑफ करें 2। तो लेफ्ट और राइट साइड से आपका फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, तो इस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, यही बात उसने यहाँ डेफिनेशन में की है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यूज को क्लोज करते जाओगे a के, वैसे वैसे आपके फंक्शन की वैल्यू जिसके करीब होती जाएगी उसको आप कहते हो लिमिट ऑफ फंक्शन। एज वी लाइक का मतलब है आपकी मर्जी, जितना मर्जी करीब कर लें। मैंने 1.999 तक करीब किया, 1.9999 तक करीब कर लें। ठीक है, अप टू यू, जितना आप करीब करना चाहते हैं आप कर लें। जैसे जैसे x को करीब करते जाओगे a के, वैसे वैसे आपके फंक्शन की वैल्यू जिस चीज के करीब आती जाएगी वो फंक्शन की लिमिट होती है। ठीक हो गया। और अगर लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ से लिमिट सेम आएगी तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका है, वो ये है कि ये x का स्क्वायर है, ये आपके पास 1 का स्क्वायर है। ठीक है, जब आपके पास दो टर्म्स
के ऊपर सेपरेटली स्क्वायर्स हो और सेंटर में माइनस हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, आप ये फॉर्मूला यूज कर लेते हो। तो यहाँ मेरे पास लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब आपके पास दो टर्म्स के ऊपर अलग अलग स्क्वायर हो और सेंटर में माइनस हो, अब आपने ये नहीं कहना यहाँ स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, आप यहाँ स्क्वायर डाल सकते हैं। तो जब आपके पास दोनों टर्म्स के ऊपर सेपरेटली स्क्वायर हो, सेंटर में माइनस हो, तो आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं फर्स्ट टर्म, पहले दोनों टर्म्स को एक दफ़ा माइनस के साथ, 1 टाइम ऐड के साथ और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट के साथ लिखते हैं आप। ठीक है, एक दफ़ा आप x माइनस 1 लिखेंगे और एक दफ़ा आप x प्लस 1 लिखेंगे और नीचे x माइनस 1 है। ठीक है, ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है, और जब आप करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1, आपके पास यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x प्लस 1 आ जाएगा। नाउ यू कैन अप्लाई द लिमिट। आप जब लिमिट लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो x की जगह पे आपने क्या रखना है, 1। 1 प्लस 1 यू गेट 2। तो देख लो इस केस में भी आपके पास लिमिट क्या आ रही है, 2 आ रही है। और जब आप लेफ्ट और राइट चेक कर रहे थे तब भी आपका फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहा है, तो इस फंक्शन की लिमिट क्या है, 2 है। उसके बाद है आपके पास वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट में एक लेफ्ट हैंड लिमिट आती है, एक राइट हैंड लिमिट आती है। डेफिनेशन वही है, इफ द वैल्यूज ऑफ f कैन बी मेड एज क्लोज टू l एज वी लाइक बाय टेकिंग वैल्यू ऑफ x सफिशिएंटली क्लोज टू a बट लेस देन a। उसमें लिखा हुआ था बट नॉट इक्वल्स टू a, यहाँ पे वो कह रहा है बट लेस देन a, then we can write limit x approaches to a from negative side f of x is equals to l। डेफिनेशन में उसने बस यहाँ चेंज किया। ये क्या चेंज कर दिया उसने, आप खुद बताएं। जब आप 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ये आपका a है ना, अगर आप इस a को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये सारी वैल्यूज आपकी a से छोटी नहीं है। लेफ्ट साइड से आपके पास ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी 1 से छोटी हैं। ठीक है, a आपका क्या है, यहाँ पे 1 है, ये आपका a है। ठीक है, जब आप लेफ्ट साइड से इसको अप्रोच कर रहे हो, अपने इस 1 को, अपने इस a को अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी 1 से छोटी होंगी। ठीक हो गया, तो यही बात उसने डेफिनेशन में लिखी है कि जब आप लेफ्ट साइड से फंक्शन को अप्रोच करोगे तो आप x को जितना करीब करते जाओगे a के, ठीक है, a के करीब करना है, वहां जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी लेस देन a होंगी। और मैथमेटिकली आप कैसे लिखते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ऊपर छोटा सा नेगेटिव का साइन डाल देते हो, यानी आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू l। और अगर आप राइट साइड से अप्रोच करोगे तो फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन a, और यहाँ पे आप पहले माइनस डाला है लेफ्ट साइड के लिए, राइट साइड के लिए आप ऊपर जो है वो प्लस का साइन डाल दें। यहाँ से भी देख लें, जब आप 1 को राइट साइड से अप्रोच करोगे तो यहाँ से जब आप आ रहे हो तो यहाँ जितनी भी वैल्यूज पड़ी हैं वो सारी 1 से बड़ी हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है जैसे जैसे आप अपने x को करीब करते जाएंगे 1 के, ठीक है, बट नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, राइट साइड से जैसे जैसे आप x को करीब करते जाएंगे 1 के, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपकी ग्रेटर है 1 से, वैसे वैसे आपका फंक्शन जिस वैल्यू को अप्रोच करेगा वो आपके फंक्शन की लिमिट होगी। आप देखो, मैं यहाँ से जब मैंने 1 को अप्रोच किया मेरी वैल्यू 1.1, 1.01, 1.001 आई, ये सारी मेरी ग्रेटर देन a है, ये सारी मेरी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, जैसे जैसे मैं 1 को राइट साइड से अप्रोच करती गई वैसे वैसे मेरे फंक्शन जिसको अप्रोच करता गया वो मेरे फंक्शन की लिमिट है। किसको अप्रोच करता गया फंक्शन, 2 को अप्रोच कर रही हैं ये सारी वैल्यूज। ठीक है, तो 2 आपके फंक्शन की लिमिट है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब ये एक एग्जांपल है आपके पास,
एफ ऑफ एक्स उसने दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ओवर एक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू की आप लोग डेफिनेशन पढ़ते आए हैं। अच्छा जी, एब्सोल्यूट वैल्यू की आप डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू में दो आंसर्स होते हैं। आप जब भी एब्सोल्यूट ओपन करते हो आप हमेशा प्लस माइनस के साथ लिखते हो, ठीक है। जब भी एब्सोल्यूट आप ओपन करते हो हमेशा प्लस माइनस के साथ लिखते हो। आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है इस फंक्शन की, आपने इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है, ठीक है। एक्स जो है वो आपका अप्रोच कर रहा है 1 को। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आपने माइनस लगाना है, जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे आपने प्लस लगाना है। अब आपने ये नहीं सोचना कि मुझे कैसे पता चला कि वो 1 को अप्रोच कर रहा है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपका एक्स किसको अप्रोच करेगा, ठीक है। आपका ए आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड लिखूंगी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ। अगर राइट हैंड लिमिट निकाल रही हूँ तो मैं लिखूंगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक हो गया। अब आपके पास फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ओवर एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू में दो आंसर छुपे होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जब भी आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को नेगेटिव के साथ लिखना है। जब भी आपने राइट हैंड लिमिट निकालनी है आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लस के साथ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने कोई साइन नहीं डाला, इसका मतलब प्लस का साइन है। यहाँ मैंने माइनस डाल दिया। अब जब आप इसको कैंसिल करोगे ये कैंसिल हो जाएगा एक्स एक्स से, यू गेट -1। और जब आप यहाँ से कैंसिल करोगे यू गेट 1, ठीक है। ये उसने वही बात बताई है कि जब आपका x ग्रेटर देन 0 है आंसर 1 है, और जब x आपका लेस देन 0 है योर आंसर इज -1, ठीक है। तो आपका x 1 और -1 है। जब आप राइट साइड से आ रहे हो, ये ग्रेटर का मतलब है आप राइट साइड से आ रहे हो। मुझे कैसे पता चला है कि इसका मतलब राइट साइड से आ रहा हूँ? उसने लिखा है x ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ी चीजें आपके पास इस तरफ ही पड़ी होती हैं, ठीक है। तो जब आप राइट साइड से आ रहे हैं उसने बता दिया आंसर 1 है। और x लेस देन 0, 0 से लेफ्ट साइड पे आप देखो नंबर जितने भी पड़े होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। x इज लेस देन 0, 0 से पीछे वाले नंबर आपके पास सारे नेगेटिव हैं। तो वो कह रहा है कि जब आप लेफ्ट साइड से आओगे तो आंसर आपके पास क्या है -1। आप करके भी देख लिया आपने कि एब्सोल्यूट में एक प्लस वैल्यू होती है एक माइनस। जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है आपने माइनस वाली वैल्यू लेनी है, जब आपने राइट हैंड लिमिट लेनी है आपने इसको प्लस के साथ ओपन करना है। ये कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट का आंसर 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -1 आ रहा है। अब वन साइडेड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब ये दोनों इक्वल हो। क्या दोनों इक्वल आए? नहीं आए, तो इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक हो गया। नीचे मैंने यही बात लिखी है, टेस्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ ना ऊपर माइनस है ना प्लस है, इसका मतलब है ये फंक्शन की लिमिट की बात कर रहा है। उसने कहा फंक्शन की लिमिट का आंसर लेट से एल होगा इफ एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अगर लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी फंक्शन की लिमिट का आंसर एल हो तो, यानी कि अगर ये दोनों बराबर हो, दोनों का आंसर सेम हो, तो वही आंसर आपकी फंक्शन की लिमिट का होगा, अदरवाइज फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। Let's come towards exercise 3.1. Find the limits. ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मैंने यहाँ लिख दी है। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है पहले मैं लिख लूँ फिर आपको बताती हूँ।
जी देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास लिमिट की। वो कहता है कि अगर लिमिट आपके पास x अप्रोच कर रहा है a को और आपके पास लिखा हुआ है f ऑफ x प्लस g ऑफ x और इसके बाहर लिमिट है, तो ये लिमिट आपकी f ऑफ x पे भी अप्लाई होनी है, ये लिमिट आपकी g ऑफ x पे भी अप्लाई होनी है। सिमिलरली अगर आपके पास लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो ये लिमिट आपकी f ऑफ x पे भी अप्लाई होनी है, ये लिमिट आपकी g ऑफ x पे भी अप्लाई होनी है। सेंटर में माइनस वैसे ही रहेगा, अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा। इसी तरह अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो वो लिमिट आपकी f ऑफ x पे भी अप्लाई होनी है, वो लिमिट आपकी g ऑफ x पे भी अप्लाई होनी है। बिल्कुल इसी तरह अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो वो लिमिट आपके न्यूमरेटर पे भी अप्लाई होनी है, वो लिमिट आपके डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई होनी है। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर लिमिट आपकी अप्लाई हो रही है, पहले कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है फिर फंक्शन है, तो कांस्टेंट आपकी लिमिट से बाहर चला जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट आपकी लिमिट से बाहर चला जाएगा। क्यों बाहर चला जाएगा? क्योंकि देखो x के यहाँ जो वैल्यू लिखी होती है वो आपने x की जगह ही लगानी है। कांस्टेंट तो आपके पास वो नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल ही ना हो। ठीक है, तो कांस्टेंट तो फिर आपके कांस्टेंट पे तो आपने x की वैल्यू नहीं लगानी ना, तो कांस्टेंट को हम साइड पे कर लेते हैं। फंक्शन की लिमिट जो है वो सिर्फ f ऑफ x पे लगती है, फंक्शन के ऊपर ही लगती है। और अगर आप किसी कांस्टेंट पे लिमिट लगा रहे हैं तो उसका आंसर कांस्टेंट ही है। ठीक है, अगर आप किसी कांस्टेंट के ऊपर लिमिट लगा रहे हैं तो उसका आंसर कांस्टेंट ही है। और अगर कांस्टेंट आपके फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है और उस पर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो कांस्टेंट को आप फंक्शन से बाहर कर देते हैं, लिमिट आप सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 5-6 प्रॉपर्टीज हैं आपके पास लिमिट की। तो चलें जी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x क्यूब प्लस 10 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब ये लिमिट जो है ये x क्यूब के भी ऊपर भी अप्लाई होनी है, ये लिमिट आपकी 10 के ऊपर भी अप्लाई होनी है। मैंने लिखा लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई होनी है, लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई होनी है, और यहाँ मैंने लिख दिया बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद अब आपने लिमिट अप्लाई कर लो। x की जगह आपने क्या लगाना है? -2। यहाँ x की जगह मैंने लगा दिया -2। ऊपर पावर 3 वैसे ही। उसके बाद देखो 10 आपका कांस्टेंट है, 10 आपका कांस्टेंट है। ये जो वैल्यू है -2 ये मैंने x की जगह लगानी है। ये -2 लिमिट जो है मैंने x की जगह लगानी है। अब यहाँ x है ही नहीं तो कहाँ लगाऊं? ठीक है, इसलिए उसने इस प्रॉपर्टी में कहा है कि अगर आप कांस्टेंट के ऊपर लिमिट लगाते हो ना तो आंसर कांस्टेंट ही आ जाता है। तो जब आप 10 के ऊपर लिमिट लगाओगे, लिमिट तो मैंने x की जगह लगानी है, जब x ही नहीं है तो फिर मेरा वापस यही आ जाएगा। ठीक है, -2 का क्यूब करेंगे -8, -8 प्लस 10 करेंगे, यू गेट 2। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप प्रॉपर्टी यूज कर लें, जैसे मैंने की, ये इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है। दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप बेशक ये स्टेप ना करो, आप बेशक ये स्टेप ना करो। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने जहाँ जहाँ x है उसकी जगह -2 लगा देना। यहाँ मेरे पास x था, इसकी जगह -2 लगा दिया, ऊपर पावर 3 वैसे ही प्लस 10 वैसे ही। तो -2 का क्यूब करेंगे -8 प्लस 10 यू गेट 2। ठीक है, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप प्रॉपर्टी लगा लो फिर उसमें लिमिट अप्लाई कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप प्रॉपर्टी ना लगाओ, जहाँ जहाँ आपका x आ रहा है आप उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस तक प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए किया है ताकि आपको पता चल जाए प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी यूज करके नहीं करना चाहेंगे तो वो ऊपर की 1-2 स्टेप्स आप स्किप कर दें और आप नीचे से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास लिमिट 2x का क्यूब -16। अब मैंने लिखा कि लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई होनी है, लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई होनी है, मैंने दोनों पे अलग अलग कर दी। ठीक है, उसके बाद इस पे आप और भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे कि ये 2 कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर चला जाएगा, लिमिट सिर्फ इसके ऊपर लगनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप इस स्टेप को छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि ये 2 वैसे ही, x की जगह आपने लगाना है -2, ऊपर पावर 3 वैसे ही और -16। तो -2 का क्यूब -8, -8 इंटू 2 -16 एंड -16 यू गेट -32। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट t अप्रोचेस टू -1 8 -3t 2t -1। ठीक है, अब ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं
अगेन मैंने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली कि लिमिट इसके ऊपर भी है, लिमिट इसके ऊपर भी है। आप करना चाहते हैं आप कर लें, आप नहीं करना चाहते आप प्रॉपर्टी ना यूज़ करें। अगर आप इसको एक्सटेंड करो ना क्वेश्चन को, तो अभी ये आगे भी प्रॉपर्टी लग सकती है। अब आगे प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, लिमिट 8 पे भी अप्लाई होगी, लिमिट 3t पे भी अप्लाई होगी, लिमिट 2t पे भी अप्लाई होगी, लिमिट -1 पे भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ करके करना चाहो अप टू यू, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ये स्टेप स्किप कर दें। आप डायरेक्टली t की जगह क्या लगा दें, -1। 8 वैसे ही, -3 भी वैसे ही, t की जगह आपने लगा देना -1, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद 2 वैसे ही, t की जगह पे आपने लगा देना -1, ये वाला -1 भी वैसे ही, और आप सिंप्लीफाई कर लो। 8 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 एंड -1, -2 and -1 becomes -3 and 8 plus 3 becomes 11. 11 into -3 you get -33. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट t अप्रोचेस टू 5, 10, t -8, t -12। मैंने यहाँ पे भी प्रॉपर्टी यूज़ की है। क्या प्रॉपर्टी यूज़ की है कि अगर आपके पास कांस्टेंट हो और आगे फंक्शन हो तो कांस्टेंट लिमिट से बाहर चला जाता है। इस 10 को मैंने बाहर कर दिया और लिमिट मैंने कहा लगेगी इन दोनों के ऊपर। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर लिमिट है तो वो लिमिट आपके पहले फंक्शन पे भी है, वो लिमिट आपके दूसरे फंक्शन पे भी है। तो मैंने कर दिया लिमिट इसके ऊपर भी है, लिमिट इसके ऊपर भी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे डिफिकल्ट तो आप यहाँ पे ये 2 स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, उनको प्रॉपर्टी यूज़ करना ज़रा मुश्किल लगता है, तो वो डायरेक्टली जो है t की जगह उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो रहा है, देखो ये 10 तो वैसे ही रहा है, लिमिट मैंने किधर लगाई है, t की जगह पे, यहाँ 5 पे लगी है लिमिट, सॉरी t की जगह लगा है 5, यहाँ भी t की जगह मैंने 5 लगा दिया डायरेक्टली। ठीक है, t की जगह पे क्या लगा देना, 5, जहाँ जहाँ t था उसकी जगह पे मैंने लगा दिया 5। तो प्रॉपर्टी भी यही बात बता रही थी कि इस 10 के ऊपर कुछ नहीं लगना, ये 10 वैसे ही साइड पे रहना है, लिमिट आपकी एक इस पे लगनी है और एक इस पे लगनी है। ठीक है, बहरहाल अगर आपको प्रॉपर्टी का होता है कि जी नहीं मुश्किल है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, प्रॉपर्टीज को आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो। यहाँ 5 है, t अप्रोच कर रहा है 5 को, तो जहां जहां t है आप उसकी जगह 5 लगा दो। ठीक है, आपके पास ये 5 -8 -3 आ जाएगा, 5 -12 -7 आ जाएगा। 7 3 ज़ा 21, 21 into 10 you get 210। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। लिमिट x अप्रोचेस टू -3, 2x + 4 over x + 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी कर दिया, लिमिट आपके न्यूमिनेटर पे भी है, लिमिट आपके डिनोमिनेटर पे भी है, लेकिन इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दिस स्टेप। ठीक है, उसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट कैसे अप्लाई करनी है कि जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आपने क्या लगाना है, -3, यहाँ पे भी -3 लगा देना और यहाँ पे भी आपने -3 लगा देना। तो आपके पास आ जाएगा 2 × -3 + 4। तो ये देखो मैंने लिख दिया 2 × -3 + 4, और जब यहाँ x की जगह -3 लगाऊंगी आपके पास -3 + 1 आ जाएगा। -3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 + 4 7 वैसे ही, -3 + 1 करेंगे यू गेट -2, -6 + 4, 6 में से 4 निकालेंगे 2, साइन बड़ी वैल्यू का आपके पास ये आ जाएगा -2 over -2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यू गेट +1। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3x² + 3 over x + 3। ठीक है, तो मैंने कर दिया कि लिमिट मेरे न्यूमिनेटर पे भी है, लिमिट मेरे डिनोमिनेटर पे भी है, बट इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दिस स्टेप। ओके, तो लिमिट आप अप्लाई कर लें, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आपने 3 लगाना है। अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आपने कैसे करना है, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप 3 लगा दो, तो आपके पास आ जाएगा 3² + 3 over 3 + 3। ठीक है, 3² + 3 over 3 + 3, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, 9 + 3 आ जाएगा, और नीचे 3 + 3 आपके पास आ जाएगा 6। ना 9 + 3 becomes 12, 12 over 6, कटिंग कर दें आपके पास 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। लिमिट h अप्रोचेस टू 2h + 4 over 2h + 1। ठीक है, तो जब आप h की जगह 2 लगाओगे आपके पास आ जाएगा 2 + 4, ये मैंने लिख दिया 2 + 4।
और जब यहाँ आप एज की जगह 2 लगाओगे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1। तो ये मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 प्लस 1। 4 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 6। ये 2 2 4, 4 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 5। तो 6/5 आपके पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। लिमिट x अप्रोचेस टू 3x² माइनस 2x ओवर x प्लस 1। ठीक है, आपने क्या करना है, x की जगह 3 लगा देना है। मैंने इसको प्रॉपर्टी लगाई है, अगर आप नहीं लगाना चाहोगे आप इसको स्किप कर सकते हो। प्रॉपर्टी मैंने कैसे लगाई है, लिमिट न्यूमिनेटर पे भी अप्लाई हो रही है, लिमिट डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, मैंने कहा लिमिट न्यूमिनेटर पे भी है, लिमिट डिनोमिनेटर पे भी है। उसके बाद मैंने आगे फिर प्रॉपर्टी लगा दी। क्या प्रॉपर्टी लगाई है कि यहाँ दो फंक्शंस माइनस हो रहे हैं, तो लिमिट इसके ऊपर भी है माइनस, वैसे ही लिमिट इसके ऊपर भी है। इसी तरह नीचे भी दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं, मैंने कहा लिमिट इसके ऊपर भी है, लिमिट मेरी इसके ऊपर भी है। तो मैंने ऐसे सेपरेट कर लिया। उसके बाद मैंने फिर प्रॉपर्टी लगाई। फिर मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाई कि ये जो कांस्टेंट है ये लिमिट से बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 3x। ठीक है, बाकी सारा मेरे पास वैसे ही रहेगा। फिर मैंने लिमिट अप्लाई की है। तो अगर आप चाहें तो आप ये सारे स्टेप्स मिस कर सकते हैं, यू कैन स्किप दीज इफ यू वांट। और अगर आपको मज़ा आ रहा है स्टेप्स के साथ करने में, जैसे कि मुझे आता है, तो आप हर स्टेप खोल के कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी आपके पास 2-3 स्टेप्स और हो सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी एक दफ़ा ही लगाई। वहाँ पे भी 2-2 3-3 दफ़ा प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती थी। जैसे यहाँ मैंने किया ना, कांस्टेंट बाहर आ गया। ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस में कांस्टेंट थे, आप उसको बाहर निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि आप लोग माइनर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग बहुत सारी जगहों पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अगर आप डायरेक्टली करना चाहो तो आप कर सकते हो, इन स्टेप्स को आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाला स्टेप भी आप स्किप कर दोगे। आपने डायरेक्टली क्या करना है, x की जगह पे आपने लगा देना है 3। ये आ जाएगा 3² माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पे भी आप 3 लगाओगे, आपके पास 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये देख लो, मैंने लिखा है 3² माइनस 2 इंटू 3 और नीचे 3 प्लस 1 है। तो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 है और 2 3 6 है और 3 प्लस 1 आपके पास 4 है। 9 माइनस 6 यू गेट 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 to 30 इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।